नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, नवरात्रि का जो समय होता है वह बेहद ही खास और महत्वपूर्ण होता है। नवरात्रि के समय माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि नवरात्रि के समय माता रानी धरती पर अवतरित होती है और अपने भक्तों की सभी मनोकामना को पूरी करती है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के समय की गई पूजा साधना कभी भी खाली नहीं जाती। ऐसे में अगर आप चैत्र नवरात्रि के समय लौंग के कुछ चमत्कारी उपाय को कर लेते हैं तो यह कभी भी विफल नहीं होते। धर्म शास्त्रों के अनुसार माता रानी जी को लौंग बहुत प्रिय होता है और लौंग एक ऐसी चीज है जिसका प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में, पूजा पाठ में अथवा कई अन्य चीजों में सबसे खास और महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी जी को लौंग अर्पित किया जाए तो इसका फल बहुत ही शुभ होता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो चैत्र नवरात्रि के दौरान लौंग के दिव्य प्रयोग करते हैं और इसका फायदा उन्हें कुछ ही समय में देखने को मिल जाता है। मित्रों, लोग नवरात्रि के समय का इंतजार करते रहते हैं और चैत्र नवरात्रि का तो लोग बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के दौरान की गई पूजा पाठ साधना क्रिया का एक अलग ही प्रभाव होता है। अगर आप चैत्र नवरात्रि के समय माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको माता रानी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जानकारी के लिए बता दें, इस बार हिंदू कैलेंडर के मुताबिक चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च से हो रही है, जिसका समापन 30 मार्च 2023 को होगा। इस बार चैत्र नवरात्रि के समय कुल 21 तरह के शुभ और दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। यानी इस चैत्र नवरात्रि के दौरान आप माता रानी के लिए जो भी उपाय करेंगे वह कभी विफल हो ही नहीं सकता। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी की कृपा से आपके घर पर धन दौलत का आगमन तेज गति से हो, आपके जीवन से हर तरह की समस्या खत्म हो जाए और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। मित्रों, जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया, चैत्र नवरात्रि के समय माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस दिन माता शैलपुत्री आपके जीवन के सारी समस्याओं को दूर करती है। दूसरा दिन जो होता है वह ब्रह्मचारिणी जी को समर्पित होता है। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा जी को समर्पित माना जाता है। इसी तरह चौथा दिन माता कुष्मांडा जी को समर्पित होता है। 5वां दिन स्कंद माता जी को समर्पित होता है। 6वां दिन माता कात्यायनी जी को समर्पित होता है। 7वां दिन मां कालरात्रि जी की पूजा की जाती है। 8वां दिन यानी महाअष्टमी के दिन माता गौरी जी को समर्पित माना जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति माता गौरी जी के सामने थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर लेता है तो उसके जीवन से तमाम प्रकार की समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। और नवरात्रि का 9वां दिन जो होता है वह माता सिद्धिदात्री जी को समर्पित होता है। यानी आप 8 दिनों तक जो भी पूजा करेंगे उन सभी पूजाओं का फल माता सिद्धिदात्री ही प्रदान करती है। मित्रों, यह तो हो गई वास्तु शास्त्र के अनुसार महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब हम आपको लौंग के वह उपाय बता रहे हैं जिसे अगर आप चैत्र नवरात्रि के दौरान कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस उपाय का पूरा फल मिलेगा। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और आपके जीवन में धन का आगमन तेज गति से होने लगेगा। सबसे पहला जो उपाय है वह मनोकामना पूर्ति का उपाय है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो भी मनोकामना होगी वह कुछ ही समय में पूरी हो जाएगी। आप लोगों को क्या करना है कि आपको 9 लौंग लेनी है, लेकिन ध्यान रहे कि लौंग साफ सुथरा यानी टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। फिर आपको उस लौंग के माला बना लेनी है। अगर आप पुरुष हैं
तो उस माला को माता रानी जी की चौकी के पास रख दीजिए और अगर आप महिला हैं तो उस माला को माता रानी जी को पहना दीजिए। अगर आप लगातार 9 दिनों तक इस छोटे से सरल उपाय को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से 10वें दिन आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। दूसरा उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे अगर आप कर लेते हैं तो इससे आपके घर की बरकत होने लगेगी और आपके घर पर किसी की बुरी नजर लगी होगी या काला जादू करवाया गया होगा तो वह भी खत्म हो जाएगा। आप इस उपाय को नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको बस यह करना है कि एक काले रंग का कपड़ा लेना है और उस कपड़े में 11 लौंग रखकर उस कपड़े की पोटली बना लेनी है। फिर आपको शाम के समय माता रानी के चौकी के पास जाना है और वहां एक घी का दीपक जलाना है। फिर दुर्गा चालीसा का पाठ 11 बार करना है। उसके बाद उस लौंग की पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार पर 21 दिनों के लिए टांग देना है। जिस दिन से आप इस उपाय को करेंगे उस दिन से 21 दिनों तक यह पोटली घर के मुख्य द्वार पर टंगा होना चाहिए। फिर 21 दिनों के बाद उस पोटली को बहती हुई नदी में बहा देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके घर पर जो भी काला जादू हुआ था, किसी की बुरी नजर लगी थी, वह इसी पोटली के साथ बह जाएगी और आपके घर की जो बरकत रुक गई थी वह फिर से होना शुरू हो जाएगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे अगर आप कर लेते हैं तो इससे आपके ऊपर से नजर उतर जाएगी, यानी आपको किसी भी व्यक्ति की नजर लगी है और आप हमेशा बीमार पड़े रहते हैं या फिर आपके घर में कोई सदस्य किसी की बुरी नजर से परेशान है और आप इलाज करवा कर थक चुके हैं लेकिन फिर भी उस इलाज का फायदा आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको नवरात्रि के दौरान 2 लौंग लेनी है और जो भी व्यक्ति बीमार है या किसी को बुरी नजर लगी है तो उसके सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर आपको 7 बार 2 लौंग को घुमाना है। फिर उस लौंग को अपने घर से बाहर फेंक देना है। अगर आप इस उपाय को नवरात्रि के किसी भी दिन संध्या के समय करते हैं तो निश्चित रूप से जो भी काली नजर था जिस वजह से आप बीमार पड़ गए थे वह काला बंधन अपने आप खत्म हो जाएगा। माता रानी जी के आशीर्वाद से आप रोग मुक्त हो जाएंगे और आप अपने जीवन में हमेशा स्वस्थ रहेंगे और सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे। मित्रों, अब जो उपाय बताने जा रहे हैं वह धन प्राप्ति का महा उपाय है जिसे अगर आप दुर्गा अष्टमी के दिन कर लेते हैं तो बिना किसी संशय के माता गौरी जी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। उपाय बड़ा सरल है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है और उस लाल कपड़े में गिनकर 21 लौंग रख देना है। फिर उस पोटली को मौली धागे से बांध देना है और माता रानी जी की चौकी में जाकर बैठना है और एक तांबे की थाली लेनी है। फिर उस थाली में आपको घी का 3 दीपक रखना है और उस पोटली को रखना है। फिर दुर्गा चालीसा का पाठ 11 बार करना है। उसके बाद उस पोटली को माता रानी के चरणों से छुआकर अपने धन रखने वाले स्थान में रख देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना धन आएगा कि आप देखते रह जाएंगे। आपको कभी भी धन से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके घर में जो धन आएगा वह धन संचय भी होगा। इसीलिए आप नवरात्रि के समय इन सरल और साधारण से उपाय को जरूर कीजिए। इससे आपका जीवन सुधरने में समय नहीं लगेगा। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।